हेलो एवरीवन, बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कार्बन के बारे में। कार्बन जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। और यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% कार्बन पाई जाती है। और यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसके अंदर 0.03% कार्बन जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स है बेटा, या प्लांट है या एनिमल है, सभी चीज़ें किससे फॉर्म होती है बेटा, कार्बन से फॉर्म होती है। इसके बाद जो है बेटा कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर बेटा दो टाइप के बॉन्ड हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एक होते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं बेटा जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पर ट्रांसफ़र होते हैं। यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड की NaCl, तो इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे जो है नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ से क्या हुआ है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा NaCl के बीच, ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होगा बेटा, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा। और यदि हम कोवलेंट की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड देखें तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है बेटा, शेयरिंग ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन। और यदि हम नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड देखें तो यहाँ पर भी क्या होती है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है किसकी, कार्बन की, वो कितनी होती है बेटा, 2 और 4। मतलब K सेल जो होती है, यदि हम ड्रॉ करें बेटा, सपोज ये हमारा कार्बन की फर्स्ट सेल है और ये जो है सेकंड सेल है। तो फर्स्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो कितने होंगे, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट सेल के अंदर जो है K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो है L सेल के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं बेटा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, या फिर इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है बेटा, फेवरेबल नहीं होती है। दोनों ही कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। इसलिए जो ये बॉन्ड बनाता है बेटा वो किससे बनाता है, शेयरिंग से। मतलब ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये क्या करेगा बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा वैलेंट। इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा वो क्या होगी, 4 होगी। इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा वो क्या होगी बेटा, 4 होगी। क्लियर है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन में भी ऐसे ही होता है बेटा, यहाँ पर भी क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ऑक्सीजन के बीच में भी और नाइट्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन के बीच में बेटा एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन के बीच में यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। और नाइट्रोजन के बीच में क्या होती है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इसके बाद बेटा यहाँ पर है तो यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, यदि हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 1। तो ये ना तो लूज़ कर सकता। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो इनके बीच में देखो एक जो बॉन्ड होता है, एक जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे बेटा, जो है पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा बेटा, एक जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद यदि हम ऑक्सीजन की बात करें बेटा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितने नंबर होगा बेटा, 8। तो फर्स्ट में कितने आएंगे बेटा, 2। और सेकंड में कितने आएंगे बेटा, 6। तो सेकंड में कितने होंगे बेटा, 6। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट। तो ये आपस में क्या कर लेंगे बेटा, शेयरिंग कर लेंगे। और यहाँ पर इनका जो ऑक्टेट है, या मतलब इनका जो है वैलेंस सेल है वो क्या हो जाएगी बेटा, ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा,
डबल बॉन्ड होगा, इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें बेटा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होता है बेटा, 7। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड में कितने आएंगे बेटा, 5। तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 5 में 3 इसको रिक्वायर्ड है, 3 ही इसको रिक्वायर्ड है। तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और यदि हम बात करें बेटा किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट है। तो ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा बेटा, शेयरिंग कर लेगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा कैसा होगा बेटा, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, इनकी क्या होगी बेटा, कुछ तो होती है केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वेरी लो होता है। इनका जो क्या होता है बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और दूसरा बेटा यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है कैटायन और एनायन नहीं फॉर्म होता। तो कैटायन क्या होता है बेटा, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na पॉजिटिव, तो ये क्या होगा बेटा, कैटायन। और जैसे Cl नेगेटिव की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, एनायन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यदि हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो इनके बीच में ऐसे कैटायन और एनायन फॉर्म नहीं होते, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए ये क्या होंगे बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। हमने कितने सारे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बावजूद जो है कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कार्बन के पे 2 प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावेलेंसी। तो इन दोनों के कारण ही जो कार्बन जो है वो कैसा है, वर्सेटाइल है। बहुत ज़्यादा इसके जो है कंपाउंड पाए जाते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के साथ क्या फॉर्म कर लेता है बेटा, जो है बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जैसे हम लॉन्ग चेन बन जाती है बेटा इनके अंदर। यदि हम कार्बन के कंपाउंड बनेंगे तो बेटा इसमें लॉन्ग चेन भी फॉर्म हो जाती है ना। इनके अंदर बेटा ब्रांच भी बन जाती है, कार्बन ऐसे भी जुड़ जाते हैं इस तरीके से। और कार्बन की जो बेटा रिंग भी फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर रिंग भी इनकी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। इसलिए जो है बेटा कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं इन नेचर। दूसरी बेटा हमने पहले ही पढ़ ली है टेट्रावेलेंसी, क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 होती है। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये किसी भी जो है एलिमेंट के साथ क्या बना लेते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है ना। इसके बाद है बेटा कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनको हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। पहले को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड होता है। किसके बीच में बेटा, कार्बन के बीच में क्या हो, किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि सभी बॉन्ड कैसे हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनका जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा बेटा वो क्या होता है, CnH2n+2। मतलब यदि हम C की वैल्यू यहाँ पर बेटा 1 रखेंगे तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1, यानी कि H4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास CH4 है ना। इसी तरह से बेटा यदि हम बात करें C2H कितना हो जाएगा बेटा 6। तो ये जो कंपाउंड है बेटा ये कैसे होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, जनरली एल्केन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि आपको एक भी डबल बॉन्ड मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड है ना। या एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा। यदि हम एल्कीन की बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है बेटा, यहाँ पर ANE होगा यदि सिंगल बॉन्ड है, ENE होगा यदि डबल बॉन्ड है, YNE होगा यदि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CnH2n। जैसे हम बात करें C2H जो है H4, ये क्या होगा बेटा हमारे पास, एल्कीन। और यदि हम बात करें बेटा C2H2, ये क्या होगा बेटा, एल्काइन। ये क्या होगा, एल्काइन। यदि हम एल्काइन का स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर।
तो यहाँ पर है बेटा कुछ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला ही हमारे पास है बेटा क्या है, इथेन। इथेन से पहले क्या आएगा बेटा, मीथेन। मीथेन में क्या होगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है बेटा, कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर अटैच, एक इधर और एक नीचे। तो ये क्या होगा बेटा, जो है मीथेन होगा। इसके बाद आता है बेटा इथेन। इथेन में क्या होगा बेटा, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन। तो क्योंकि ANE है तो इसके बीच में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या लिया है, सिंगल बॉन्ड। और बाकी जो वैलेंसी है उसको हम किससे फिल कर देंगे बेटा, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। इसके बाद कुछ ये स्ट्रक्चर है बेटा, जैसे इथेन का है, प्रोपेन का है। प्रोपेन के अंदर कितने होंगे बेटा, 3 कार्बन होंगे। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होंगे। पेंटेन के अंदर जो है 5 कार्बन होंगे। फॉर्मूला इनके अंदर वही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा बेटा जो हमने पहले पढ़ा है, CnH2n+2। तो बेटा यहाँ पर यदि कार्बन की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12। तो यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा, यूज़ होता है। इसके बाद है बेटा डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि हम अनसेचुरेटेड की बात करेंगे बेटा तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, इथीन आ जाएगा और इथाइन आ जाएगा। इथीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होएगा कार्बन के बीच में, और इथाइन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके बाद है बेटा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इथीन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, 2C2H4, ये हमारे यहाँ पर फॉर्म है। प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से बेटा एल्काइन में भी होगा बेटा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, है ना। तो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखने की, एक जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि हम फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, जो है एल्काइन का CnH2n-2। यदि हम C की वैल्यू यहाँ पर बेटा, N की वैल्यू क्या रखेंगे, 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, H6। तो इस तरीके से आपने ये याद रखने हैं। इसके बाद है बेटा कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारे क्या हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि हम पेंटेन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, पेंटेन। तो पेंटेन जो है आपका कई तरीके से जो है इसके स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, कार्बन जो है हमारा, जो पेंटेन का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, C5H12। तो यहाँ पे कार्बन 5 है बेटा और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो यहाँ पर देखो बेटा एक स्ट्रक्चर ये है, इसमें भी C जो है हमारे पास जो है 5 है और H कितने हैं बेटा, 12। और एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी क्या है बेटा, C5 है और H क्या है, 12। और तीसरा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें भी क्या है, C जो है वो 5 है और H कितने बेटा, 12। तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है तीनों की क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड को या इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये सारे क्या हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर है किसके, पेंटेन के। तो इसमें क्या होगा बेटा, जिसमें जो है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो बेटा, सेम हो, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके बाद बेटा कुछ साइक्लिक भी होते हैं, और साइक्लिक में भी 2 टाइप के होंगे बेटा। एक तो आपका सैचुरेटेड साइक्लिक, जिसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। और दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड जो है साइक्लिक, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा जो है बेंजीन। जो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसके बाद है बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, जिसके द्वारा देखो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है उसकी हाइड्रोकार्बन की चेन से, कि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा अटैच होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा, चेंज होंगी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा, चेंज होगी, जिसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ये चीज़ें। लेकिन यदि हम उसकी बात करें बेटा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यदि हम उसकी क्या बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो कौन डिसाइड करता है बेटा, वो डिसाइड करता है उसका फंक्शनल ग्रुप। वो कौन डिसाइड करता है, उसका फंक्शनल ग्रुप। तो ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, है ना, टर्म सेकंड के अंदर ये आपने नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप में हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में आएंगे आपके जो है क्लोरो, ब्रोमो, है ना, आइडो। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यदि हम बात करें सिंपल एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, सपोज जो है मीथेन हम ले लेते हैं ना, C2H6। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास मीथेन है ना। और मीथेन में यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह यदि हम क्या लगा दें बेटा, क्लोरीन लगा दें, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोमीथेन।
क्लियर है बेटा। इसी तरह से अल्कोहल वहाँ पे हम अटैच कर देते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाए बेटा C2H6, तो कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें से जो है अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं OH अटैच कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अल्कोहल बन जाएगा, है ना। और इसकी जगह यदि हम क्या लगा दें बेटा, C जो है OH लगा दें तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बीच में यदि हम जो है कीटोन ग्रुप लगा दें बेटा तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसके लास्ट में यदि हम COOH अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं बेटा, डिसाइड करते हैं। इसके बाद है बेटा होमोजीनियस सीरीज़। तो आपने जो है बेटा सेकंड टर्म में सिर्फ यहाँ तक जो है स्टडी करना है, होमोजीनियस सीरीज़ तक। तो होमोजीनियस सीरीज़ क्या होती है बेटा, यदि हम किसी भी कंपाउंड की बात करें तो जो उसका फर्दर या उसका जो सेकंड कंपाउंड बनता है बेटा जर्नल फॉर्मूले से, उनके बीच में सिर्फ CH2 का क्या आता है बेटा, डिफरेंस आता है। चलो एक एग्जांपल में लेते हैं बेटा एल्केन का। एल्केन का यदि हम एग्जांपल लें तो फर्स्ट जो कंपाउंड होगा बेटा वो क्या होगा, CH4। सेकंड जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा, C2H6। इसी तरह से थर्ड जो कंपाउंड होगा बेटा क्या होगा, C3H8। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा बेटा, CH2 का। इनके बीच में डिफरेंस किसका होगा, CH2 का। यदि हम एल्काइन की बात करें, एल्काइन का जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, CnH2n-2। तो यदि हम C की वैल्यू रखते हैं बेटा 2 तो H कितना आ जाएगा बेटा, 4 - 2 तो 2 आ जाएगा बेटा। C की वैल्यू हम लेंगे बेटा 3 तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 - 2 4 आ जाएगा बेटा। C की वैल्यू लेते हैं हम 4 तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 8 - 2 6। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, CH2 का। यहाँ पर भी कितना डिफरेंस हुआ बेटा, CH2 का। तो जिन कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का क्या हो, डिफरेंस हो, है ना, उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस सीरीज़। या फिर इसका एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करें बेटा तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, जो है 12, और हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, क्योंकि 2 यहाँ पर एटम यूज़ हुए तो 2, तो 14 यूनिट मास, है ना। इसका यदि डिफरेंस होगा तो भी हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको होमोजीनियस सीरीज़। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर इनकी जो है होमोजीनियस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेम रहेगी, बट उनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। क्योंकि हमने ये पढ़ा था बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप। कौन डिसाइड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या कौन डिसाइड करता है बेटा, उसकी स्ट्रक्चर या फिर उसकी चेन कि कितने कार्बन उसके अंदर क्या है बेटा, अटैच्ड हैं। तो बेटा आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना है बेटा, धन्यवाद।